मजा आएगा। सबसे पहले हमारा ऑरा मोमेंट होता है व्हेन आइजन लिटरली स्टॉप्स इचिगो's थीम। अब ये कब होता है? तो जब स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि आइजन एक्चुअली में बिट्रे कर चुका है सोल सोसाइटी को एंड आइजन इज द ट्रेटर हु हैज बीन वर्किंग अगेंस्ट देम, तो उस टाइम पे रेंजी और इचिगो दोनों मिलकर आइजन को रोकने की कोशिश करते हैं। अब टिल दैट पॉइंट हमें आइजन की पावर इतना रियलाइजेशन नहीं होता, ना ही रेंजी और इचिगो दोनों को कुछ पता होता है। तो दोनों के दोनों मिलके अपनी पूरी पावर से उसकी तरफ भागते हैं। अब इचिगो अपने पूरे फॉर्म में आ रहा होता है, पीछे अच्छा सा म्यूजिक चल रहा होता है, तो हमें लगता है कि आइजन को फाइनली रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इचिगो आइजन को मारने के लिए अपनी सॉर्ड उसकी तरफ करता है, उतनी ही देर में आइजन सिर्फ एक उंगली की मदद से उसकी सॉर्ड को रोक देता है। ना सिर्फ उसकी शॉट को रोक देता है बल्कि उसी का अटैक उल्टा उसी के ऊपर आजमा देता है, यानी इचिगो खुद हर्ट हो जाता है। इससे एक तरह की फोरशैडोइंग होती है कि आइजन दरअसल कितना पावरफुल है और उसको इन दोनों ने कितना अंडर एस्टिमेट किया। आगे चल के फिर हमें रियलाइज होता है कि आइजन एक्चुअली में कितना पावरफुल कैरेक्टर है। नेक्स्ट हमारा मोमेंट होता है इचिगो वर्सेस ओल्कियोरा की फाइट में। इस फाइट के अंदर ओल्कियोरा बहुत शुरू में बहुत आसानी से इचिगो को डोमिनेट कर रहा होता है। इचिगो बिल्कुल भी अब फाइट नहीं कर पा रहा होता और वो जो भी मूव अपनाता है वो उल्टा उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। ओल्कियोरा इतना पावरफुल होता है कि उसकी एक सेकंड फॉर्म होती है जो कि होएको मंडो में उसने कभी किसी को नहीं दिखाई होती, इसलिए कभी किसी को रियलाइज नहीं होता। लेकिन फाइनली जब ओल्कियोरा अपनी उस फॉर्म को रिवील करता है तो हमें पता चलता है कि अब इचिगो के पास बचने का कोई चांस नहीं है। इसी फाइट के बीच में ओल्कियोरा इचिगो को जान से मार भी देता है। वो उसके दिल के बीच में एक होल पंच कर देता है जिससे इचिगो ऑलमोस्ट मर गया। यहाँ तक हमें लगता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन एक्चुअली में अब असली फाइट स्टार्ट होने वाली है। अब हमें पता चलता है कि इचिगो का होलोफिकेशन होता है और वो होलोफिकेशन इतना पावरफुल होता है कि उसमें इचिगो खुद गुम हो जाता है। अब वो कैसे ट्रिगर होता है? वो बेसिकली इनुए को बचाने के लिए इचिगो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके उस होलोफिकेशन को ले आता है। अब वो होलोफिकेशन में इचिगो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो ओल्कियोरा को बहुत आसानी से पीट रहा होता है। मतलब जो स्टार्टिंग में इचिगो की कंडीशन थी वो अब ओल्कियोरा की हो चुकी है। ओल्कियोरा फाइनली ऑलमोस्ट मरने वाला होता है और इचिगो उसके मुंह पे अपना पैर रख के उसकी तरफ उस सैरो को पॉइंट करते हुए ये कहता है कि टू बी डिफीटेड बाय अ होलोफाइड ह्यूमन, यानी इचिगो ओल्कियोरा को बता रहा होता है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम एक होलोफाइड ह्यूमन आराम से हरा पा रहा है कि यू आर नथिंग। तो इसमें वो ओल्कियोरा को डिग्रेड कर रहा होता है। ये एक काफी रिटोरिकल बात होती है क्योंकि ड्यूरिंग दिस एंटायर फाइट ओल्कियोरा इचिगो को रिडिक्यूल कर रहा होता है, उसको बात बात पे बातें सुना रहा होता है। तो अब ये देखना कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड और किस तरीके से अब इचिगो ने ऑलमोस्ट उसको खत्म ही कर दिया। यहाँ तक कि एंड में ओल्कियोरा की जो डेथ होती है उसका रीजन भी इचिगो ही बनता है। थर्ड हमारा इचिगो से रिलेटेड ही मोमेंट है जिसमें इचिगो वर्सेस ग्रिमजॉ होता है। अब ग्रिमजॉ एक बहुत ही पागल किस्म का कैरेक्टर है, वो बहुत आसानी से इचिगो को पीट रहा होता है एवरीथिंग। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब ग्रिमजॉ वही इवॉल्व होता है और जब वो इचिगो को मारने के लिए आ रहा होता है तो इचिगो उसके अटैक को एक हाथ से रोक देता है। और वो क्यों रोक देता है? वो इसलिए रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो हारे। वही बात है कि इनुए उसको मोटिवेट कर रही होती है और वो एक हाथ से ग्रिमजॉ का अटैक रोक देता है और उसको फिर ये कहता है कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट लूज एनी मोर, और वो फाइनली एक स्लैश से उसको हरा देता है। यहाँ भी फाइट खत्म नहीं होती। ग्रिमजॉ अगेन एक बहुत ही पागल किस्म का कैरेक्टर है एंड ये कहना कि वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से है, इट्स नॉट इनकरेक्ट। वो काफी पावरफुल था, स्पेशली जब कि वो आराम से इचिगो को हरा सकता था स्टार्टिंग में, लेकिन वही बात है कि एक पूरी फाइट प्रोग्रेस करी। बट द पॉइंट बीइंग कि ये एक बहुत ही औरा मोमेंट था कि उसने किस तरीके से पूरी जान लगा के वो मारने आ रहा है लेकिन इचिगो ने सिर्फ एक हाथ से उसको रोक दिया। हमारा फोर्थ मोमेंट होता है व्हेन आइजन औरा फार्म्स ग्रिमजॉ। तो जब होएको मंडो में वो पूरी मीटिंग हो रही होती है टेबल पे और सारे के सारे लोग बैठे होते हैं, उसी टाइम ग्रिमजॉ एकदम टेबल से उठ जाता है और जाके कहता है कि मैं सबको हैंडल कर लूंगा।
अब वैसे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आइजन उसको कहता है कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, तुम मुझे मेरी बात ख़त्म करने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। तो ग्रिमजॉ उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेता। तो उस टाइम पे आइजन अपना ऑरा रिलीज करता है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि फाइनली ग्रिमजॉ को रियलाइज़ होता है कि भाई इस बंदे से पंगा नहीं लेना, और ये जो कह रहा है सही कह रहा है, कुछ नहीं इसके खिलाफ नहीं बोलना। यानी वो टिक भी नहीं पाता, ग्रिमजॉ के पैर कांप जाते हैं आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने। हमारा फिफ्थ मोमेंट होता है व्हेन इचिगो ऑरा फार्म्स आइजन। तो जब फाइट हो रही होती है, जो फाइनल फाइट होती है बिटवीन इचिगो एंड आइजन, उसके अंदर आइजन अपनी हर फॉर्म अनवेल कर देता है। और ना सिर्फ आइजन बल्कि इचिगो भी अपना जो गेट्सुगा टेंशो का जो फाइनल फॉर्म है उसको रिवील कर देता है। वो इतनी पावरफुल होती है कि एट अ पॉइंट आके आइजन को इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर फील नहीं हो रहा होता। तो स्टार्टिंग में उसको ये लगता है कि इचिगो अभी तक उसके लेवल पे नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे फाइट प्रोग्रेस करती है, आइजन को रियलाइज होता है कि द रीजन व्हाई ही कांट फील द स्पिरिचुअल प्रेशर ऑफ इचिगो इज बिकॉज ही इज बियॉन्ड हिज स्कोप। यानी आइजन को रियलाइज होता है कि इचिगो एक फाइनल डोमेन में, ऐसी डोमेन के अंदर पहुंच चुका है जहां पे आइजन अभी तक नहीं है। यानी आइजन को रियलाइज होता है कि इचिगो हैज प्रोग्रेस टू सच अ स्टेज जहां पे वो अब उसके औकात से बाहर है। यानी सीरियसली आइजन औकात से बाहर हो जाता है इचिगो उसके, और वो इतना पावरफुल होता है कि उसके फाइनल गेट्सुगा टेंशो में वो आराम से हार जाता है। हमारा नेक्स्ट ऑरा मोमेंट होता है व्हेन आइजन इज लिटरली स्ट्रैप्ड टू द चेयर, और शिनसुई उससे ये कहता है कि भाई तुम ऊपर जो लेवल होता है उसके जाने के लिए एक पाथ बनाओ। तो ओरिजिनली तो आइजन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तुमने मुझे पूरा बांध के रखा है, मैं कैसे रास्ता बनाऊं। लेकिन शिनसुई ये बात जानता है कि इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो आइजन बिना किसी इनकेंटेशन के, यानी जो चीज बाकी कैप्टन्स को करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं विद इनकेंटेशन, वो हाडो 90 कुरुट होसुगी जो उसका नाम है, वो आइजन ने विदाउट एनी इनकेंटेशन राइट एट दैट वेरी मोमेंट चेयर पे बंधे हुई हालत में उसने वो किया। एंड इट वाज सो पावरफुल कि जो वो चाहते थे रास्ता बनाना वो बन गया। यानी आप इमेजिन करो कि वो इतना पावरफुल है आइजन कि उसने एक वो चीज करी जो बाकी कैप्टन्स कर भी नहीं सकते विदाउट इनकेंटेशन, और वो इतने अच्छे तरीके से करी कि जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। इसी में एक और मोमेंट होता है कि वो एक और कैप्टन होता है, वो डॉक्टर है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो जो डॉक्टर कैप्टन होता है वो ये नोटिस करता है कि भाई आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने आके उसकी चेयर और उसके स्ट्रैप्स नहीं टूटे। तो आइजन फिर उससे पूछता है कि भाई ये क्या चीज है, मतलब टूट जाना चाहिए, मेरा तो प्रेशर इतना ज्यादा है, हर चीज टूट जाती है मेरे सामने। तो डॉक्टर फिर कहता है कि इस चेयर को हमने इतना ताकतवर बनाया है टेक्नोलॉजी के जरिए कि वो तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है। तो यहाँ पे भी एक ऑरा मोमेंट होता है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पे हमें रियलाइज होता है कि सवाए कैप्टन यामामोटो के, इनफैक्ट इवन कैप्टन शिनसुई के आगे आइजन इज मोर पावरफुल। हमारा सेवेंथ मोमेंट होता है उनोहानास बांकाई। तो उनोहाना के जो एक हमें इमेज दिखाई जाती है कि वो बहुत ही पीसफुल कैप्टन है, हेल्थ और आप कह लो मेडिकल एड प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका एक बहुत ही डार्क पास्ट होता है, और वो डार्क पास्ट उसका जुड़ा होता है कैप्टन जराकी के साथ। ओनोहाना अपनी बानकाई रिवील कब करती है, जब वो कैप्टन जराकी के साथ लड़ाई कर रही होती है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि जराकी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर जराकी को ये फील होता है कि अगर वो उनोहाना से ज्यादा पावरफुल बन गया तो उसको फिर अपना कोई कंपेटिटर नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए उसको अपना पावर लेवल उनोहाना से नीचे रखना है। तो उनोहाना अपनी बानकाई जराकी को दिखाती है ये बताने के लिए कि वो उसमें कितना पोटेंशियल है। यहाँ पे और मोमेंट ये होता है कि जराकी जो किसी से नहीं डरता वो उनोहाना की बानकाई से डर जाता है, क्योंकि वो इतनी खतरनाक होती है दिखने में, मतलब पूरा खून ही खून, और वो किस तरीके से रैपिड अटैक्स कर रही होती है, दैट इज समथिंग टू वॉच। हमारा 8th मोमेंट होता है व्हेन इचिगो यूजेस सोनिडो। तो जब स्टर्न रेटर्स आ जाते हैं सोल सोसाइटी में तो वो नजर रख रहे होते हैं कि किसका स्पिरिचुअल प्रेशर कितना है, कौन आया कौन गया। तो इचिगो जब आता है तो सबको रियलाइज होता है कि चलो इचिगो आ गया, लेकिन फिर इचिगो अपना सोनिडो यूज करके सबसे पहले कैप्टन ब्याक्यूआ के पास जाता है, तो सारी बातचीत होती है, तो उसी बीच में उसका स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हो जाता है। अब जब वो गायब होता है तो सारे के सारे स्टर्न रीडर्स परेशान हो जाते हैं, उनको रियलाइज होता है कि भाई ये कोई बहुत ही आतंक किस्म का बंदा आया है,
who was able to hide his spiritual pressure। यहाँ पे एक फोरशैडोइंग ये भी होती है कि इचिगो जो हमेशा बहुत जॉली रहता है वो कितना सीरियस हो जाता है, और फिर हमें आगे जाके पता चलता है कि वो एक्चुअली में कितना सीरियस होता है। हमारा 9th मोमेंट होता है व्हेन ज़ाराकी इज फ्लेक्सिंग इन फ्रंट ऑफ युहुआक। तो जब युहुआक रेड करता है सोल सोसाइटी पे कैप्टन यामामोटो के साथ फाइट एंड एवरीथिंग, तो उसी बीच ज़ाराकी 3 स्टर्न रिटर्स को मार के उसके सामने फेंक देता है। मतलब बाकी सारे कैप्टर्स को हर एक स्टर्न रिटर के साथ लड़ने में टाइम लग रहा था, मुश्किल हो रही थी, एफर्ट लग रही थी, भाई किसी का प्रेशर खत्म हो रहा है, किसी में जान नहीं बन पा रही, पावर अटैक्स नहीं हो पा रहे। वहीं ज़ाराकी अकेले 3 स्टर्न रिटर्स को मार के रख दिया और युहुआक के सामने बिल्कुल कचरे की तरह फेंकता है, यानी उसको चैलेंज करता है कि तू ये है, तू है कौन। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि ज़ाराकी इतना पावरफुल है। आई बिलीव कि अभी तक हमने वो शायद नहीं देखा, लेकिन ज़ाराकी की बानकाई भी आगे चलकर अनवील होती है। दैट इज अनदर स्टोरी इन इटसेल्फ, वो अलग ऑरा मोमेंट है। बट दिस इज अ हाईली एंटिसिपेटेड ऑरा मोमेंट कि भाई ज़ाराकी किस तरीके से उन 3 स्टर्न रिटर्स की लाशों को युहुआक के सामने फेंकता है और एक तंजिया, एक रिडिक्यूल करने के अंदाज में उससे कहता है कि तू बस यही है तुम्हारी ताकत। तो वेरी ऑरा मोमेंट। हमारा 10th ऑरा मोमेंट होता है जब कैप्टन ब्याकुया का सेनमोन जाकुरा कागेयोशी की जो बानकाई है वो हम देखते हैं। वो जब रेंजी के साथ लड़ाई कर रहा होता है तो रेंजी को लगता है कि वो बहुत ताकतवर हो चुका होता है। माइंड में रखें कि इससे पहले हमें कैप्टन ब्याकुया की बानकाई नहीं देखने को मिलती, तो रेंजी के जहन में होता है कि यार इतना कुछ नहीं है, मैं हरा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब रेंजी उसके हाडों में फंसता है और फिर जब वो ये देखता है कि मतलब उस टाइम पे कैप्टन ब्याकुया जो उसको कहता है कि रेंजी हैव यू फॉरगॉटन दैट आई कैन आल्सो यूज अ बानकाई। मतलब रेंजी बेचारे ने इतनी मुश्किल से अपनी बानकाई ली जो भले पॉलिश ना हो लेकिन ठीक। वहां पे फिर कैप्टन ब्याकुया अपनी बानकाई दिखाता है और वो रेंजी को ये फील करवाता है कि उसमें और यानी अपने आप में ब्याकुया में और रेंजी में कितना फर्क है। उसको बताता है कि तुम्हारे पास बानकाई अब आई है, मेरे पास 100 सालों से है, तुम मेरे सामने टिक भी नहीं सकते। दैट इज अ वेरी ऑरा मोमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज काटेन क्योकित्सु। जिनको नहीं पता तो भाई ये शिनसुई, जो कैप्टन शिनसुई हमारे स्क्वाड मन के कैप्टन बन जाते हैं, उसकी बानकाई है। उसकी बानकाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है क्योंकि इस बंदे को अपनी बानकाई सोल सोसाइटी में इस्तेमाल करना अलाउड नहीं होती। कैप्टन यामामोटो ने इसको मना किया होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बंदा है जिसकी बानकाई पूरे के पूरे सोल सोसाइटी को कवर कर सकती है और इससे हर बंदा उसमें फंस सकता है। बानकाई ऐसी है कि एक प्ले होता है 4 एक्ट्स का और हर एक्ट के अंदर हर बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। फाइनल एक्ट में उनकी गर्दनें कट जाती हैं। अब इसकी बानकाई इतनी पावरफुल है कि इसी की वजह से ही ये लोग एबल होते हैं स्टर्न रिटर्स को हराने के लिए। अब कैप्टन शिनसुई के हवाले से एक सवाल आता है कि भाई जब आइजन का बिट्रेयल पता चला तो शिनसुई आइजन को फंसा देता अपनी बानकाई के जरिए और हरा देता अगर वो इतना पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, जो कैप्टन शिनसुई की बानकाई है कातेन क्योकित्सु, इसके 4 एक्ट्स होते हैं। जो इसका एक्ट 3 और एक्ट 4 है उसके अंदर कैप्टन शिनसुई की जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो अपने ओपोनेंट से ज्यादा होना कंपलसरी है। लेकिन आइजन के केस में आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर ज्यादा था जिसकी वजह से कैप्टन शिनसुई की बानकाई उस पर काम नहीं करती। ये वजह थी जिससे शिनसुई ने अपनी बानकाई इस्तेमाल नहीं की। ये थे वो ऑरा मोमेंट्स जो मुझे लगा बताना इंपॉर्टेंट है। आपके नजदीक और क्या है बताइएगा एंड काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि हम इसके ऊपर और ज्यादा एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होपफुली हम शायद डोंगहुआस को भी कवर करें, तो सब्सक्राइब इज गोइंग टू बी वर्थ इट। थैंक यू।